बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो हमारी बिजनेस स्टैट के हवाले से है। चैप्टर नंबर हमारा 3 है और चैप्टर का नाम है एवरेज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। और इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर तीसरे का 10वां जुज है जो हमने आज सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। तो बुक का ये क्वेश्चन नंबर तीसरे सवाल का 10वां जुज है, फाइंड अरिथमेटिक मीन। हमने अरिथमेटिक मीन मालूम करना है बाय डायरेक्ट मेथड एंड चेक योर आंसर बाय शॉर्टकट मेथड फॉर द फॉलोइंग डाटा। अब डाटा जो दिया गया है वो डाटा मैंने यहाँ पर लिख लिया है। इस अमाउंट का हमने अरिथमेटिक मीन मालूम करना है। यहाँ पर कह रहे उसने दो तरीकों से ये सवाल सॉल्व करना है, डायरेक्ट मेथड से और शॉर्टकट मेथड से, लेकिन आज हम सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट मेथड ये सवाल हल करेंगे। तो अगली वीडियो में इंशाल्लाह ताला इन डायरेक्ट मेथड यानी कि शॉर्टकट मेथड से भी ये सवाल मैं हल करूंगा, लेकिन अब सिर्फ इस वीडियो में मैं सिर्फ ये सवाल डायरेक्ट मेथड से सॉल्व कर रहा हूं। तो जरा वीडियो की तरफ चलते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए डाटा कौन सा है। सिंपल अमाउंट आ गई है। सिंपल अमाउंट आने से मुराद है ये डाटा हमारा अनग्रुप डाटा, और अनग्रुप डाटा में हमने मालूम करना है जी एएम मालूम करना है। तो ये जरा सॉल्व करते हैं सवाल को। अब यहाँ मैंने सवाल लिखा है आपका, यहाँ पे हम लिखेंगे सॉल्व। अब इस डाटा को, इस अमाउंटों को हमने एक्स की शक्ल में लिखना है, एक्स की शक्ल में लिखेंगे। हाँ जी, पहले अमाउंट है जी 1050 है, दूसरी अमाउंट है जी 972 और तीसरी अमाउंट है जी 893 और चौथी अमाउंट है जी 975 और इसके बाद अमाउंट है 1025, फिर 1134, फिर 1235 और फिर है जी 1245, उसके बाद है जी 1370 और उसके बाद है 1570 है जी। अब ये अमाउंट है हमारी, और हमने सवाल को बाय डायरेक्ट मेथड से हल करना है। और अनग्रुप डाटा में डायरेक्ट मेथड का फार्मूला क्या होता है, अब ये आपको पता होना चाहिए, एएम। तो अनग्रुप डाटा में एएम का डायरेक्ट मेथड का फार्मूला होता है सम ऑफ एक्स ओवर एन। अब इसको हल करने के लिए हमारे पास ये दो रकमों का होना जरूरी है, सम ऑफ एक्स की वैल्यू और एन की वैल्यू का होना जरूरी है। तो एक्स की वैल्यू हमारे पास ये मौजूद है, इसका हम सम कर लेंगे एक्स का, तो ये हमारे पास सम ऑफ एक्स आ जाएगा। तब हम जरा इसको जमा करते हैं कि ये हमारी टोटल अमाउंट बनेगी। इसको जमा करते हैं, 1050 जमा 972 जमा 893 जमा 975 जमा 1025 जमा 1134 जमा 1235 जमा 1245 जमा 1370 जमा 1570। अब ये अमाउंट हमारी बन गई, इसका टोटल करेंगे, ये 11,469 पे आ रहे हैं, 11,469 पे आ रहे हैं। यानी कि सम ऑफ एक्स की वैल्यू आ रही है 11,469 पे आ रही है। और एन क्या होता है हमारे पास, नंबर ऑफ एक्स होता है। तो नंबर ऑफ एक्स हमारे पास कितनी है, यानी कि एक्स की तादाद को गिनने को नंबर ऑफ एक्स क्या है, यानी कि एन कहते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ये तादाद में कितनी है जी 10 है, तो एन हमारे पास क्या आ गया जी 10 आ गया। अब ये दोनों क्या हो रहे हैं, आपस में तकसीम हो रहे हैं, इसको हम तकसीम कर देंगे 10 से, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 1146.9। तो ये हमारा ये आंसर आ गया। तो आज का ये आंसर हमारा सॉल्व हुआ है। अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ ना आए तो आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं और इंशाल्लाह ताला मैं उसका जवाब जल्द से जल्द आपको दूंगा।